ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को भौम प्रदोष व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे पौष मास में भौम प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पूजा का महत्व एवं भौम प्रदोष व्रत की कथा। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस बार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 23 जनवरी को है। मंगलवार के दिन पड़ने के कारण इसे भौम प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन देवों के देव महादेव और जगत जननी आदि शक्ति माँ पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक को जीवन में व्याप्त सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में मंगल का आगमन होता है। अतः साधक प्रदोष व्रत पर विधि विधान से पूजा उपासना करते हैं। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 जनवरी को सायंकाल 7:51 से शुरू होगी और अगले दिन 23 जनवरी को संध्या काल 8:39 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। अतः 23 जनवरी को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठे। इस समय भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करें। नित्य क्रमों से निर्मित होने के बाद गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय आचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। साथ ही स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दें। इसके पश्चात पूजा गृह में एक चौकी पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अब पंचोपचार कर विधि विधान से महादेव संग माता पार्वती की पूजा अर्चना करें। इस समय भगवान शिव को भांग, धतूरा, मदार के पत्ते, धतूरे के फूल, बेलपत्र आदि चीज़ें अर्पित करें। वहीं माता पार्वती को लाल रंग के फूल अर्पित करें। इस समय शिव एवं पार्वती चालीसा का पाठ करें। प्रसाद में भगवान शिव को फल, मिश्री और पंचमेवा का भोग लगाएं। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर व्रत रखे। प्रदोष काल में पुनः पूजा आरती कर फलाहार करें। अब श्रवण करेंगे भौम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। मंगलवार के दिन आने वाले प्रदोष व्रत को मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष कहते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लिप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भूख लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुँचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज़ लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। कथा समाप्त। अब श्रवण करेंगे हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ ब्रजो
ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणयति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, विकट रूप धरे लंक जरावा, भीम रूप धरे असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई, सहस वदन तुमरो जस गावे, अस कहि सिरपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहीं सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जल्दी लांघी गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु प्रसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चितना धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटहि बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। प्रेम से बोलो हनुमान जी की जय। भौम प्रदोष व्रत के उपाय। पैसों की नहीं होगी कमी। भौम प्रदोष का व्रत करने से शंकर जी के साथ भगवान हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जो जातक इस दिन श्री राम दूताय नमः मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें आर्थिक मुश्किलों से छुटकारा मिल जाता है। अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन अपने घर के मंदिर को सजाएं। शिवलिंग पर बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, पुष्प, पंचगव्य अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच मन मुटाव दूर होगा, साथ ही रिश्ते में मधुरता आएगी। कर्ज से मुक्ति के लिए भौम प्रदोष व्रत के दिन किसी भी शिव मंदिर जाएं, वहां जाकर शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाएं। साथ ही शिव मंत्रों और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। मांगलिक दोष दूर करने के उपाय। किसी भी मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन पर मंगल देव के 21 नामों का जाप करें, जो इस प्रकार है। दिन मंगल, भूमिपुत्र, ऋणहर्ता, धन प्रदा, स्थिर रासन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहिताक्ष, साम गानम कृपाकर, धरात्मज कुंजा, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, भौम, यम, सर्व रोग हारक, वृष्टिकर्ता, पाप हरता, सर्व काम फलदाता। ऐसी मान्यता है कि अगर इस दिन मांगलिक दोष के उपाय कर लिए जाए तो उसका निजात जल्द हो जाता है। इस दिन भगवान शंकर के मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। श्री शिवाय नमः, श्री शंकराय नमः, श्री महेश्वराय नमः, श्री शांबसदाशिवाय नमः, श्री रुद्राय नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम नमो नीलकंठाय नमः। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर, माता पार्वती एवं हनुमान जी की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।